भाइयों बहनों बुजुर्गों, जन विकल्प मार्च में आए हुए तमाम साथियों, न्याय मंच बड़ी और कड़ी मेहनत कर रहा है बेकसूर नौजवानों को रिहा कराने में। एडवोकेट मोहम्मद सुहेल साहब और उनकी टीम ने कई बेकसूर नौजवानों को, कई बेकसूर मुस्लिमों को रिहा कराने में कामयाबी भी हासिल की है। रिहाई मंच के जिम्मेदारों और वज़ीदारों को मैं इस नेक काम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, राज्य में वादों की सरकार और केंद्र में सपनों की सरकार है। राज्य में वादों की सरकार और केंद्र में सपनों की सरकार है। शाह की पार्टी और तानाशाह की सरकार को जनता खूब समझ चुकी है। अच्छे दिन आने वाले हैं। हर एक के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। लोगों ने खाता भी खोल लिया। 15 लाख क्या 15 रुपए का भी पता नहीं। बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी। कोई हिंदुओं का रक्षक तो कोई मुसलमानों का मसीहा होने की बात करता है। कोई हिंदुओं का रक्षक तो कोई मुसलमानों का मसीहा होने की बात करके समाज में फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की पूरक है। इन लोगों ने किया ही क्या सिवाय इंसान को इंसान से लड़ाने के, लूट मार दंगा फसाद के। मुलायम तो बहुत मुलायम थे, इनको मजबूत किया मुसलमानों ने और इन्होंने ताकत दी फिरका परस्तों को। उन लोगों को जिन्होंने रथ यात्रा निकालकर मुल्क में नफरत और फिरका परस्ती की आग में झोंक दिया, जिन्होंने मुल्क को नफरत और फिरका परस्ती की आग में झोंक दिया। कभी कल्याण का कल्याण किया, कभी साक्षी को महाराज बनाया, कभी अडवाणी के गुण गाए, कभी राजनाथ का साथ तो कभी मोदी को मुबारकबाद। अब फैसला कर रहे हैं आप, अब फैसला कर लें आप। एसपी यानी समाजवादी पार्टी या एसपी मतलब संघ परिवार। दोस्तों, खबर आती है कि समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल लोगों के नाम सुनिए। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव। ये पार्टी की बैठक है या परिवार की? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इत्तेहाद सोशल फाउंडेशन सरकार को, सपा सरकार को वादा याद दिलाने की मुहिम चला रही है, जिसे रोकने की कोशिश की गई। 10 दिसंबर 2013 को रात को पुलिस मेरे घर गई। मैं घर पर नहीं था। मेरे भतीजे को रात भर कोतवाली में लाकर बैठाया गया, जिसके बारे में अखबारों में आ चुका है। क्या गुनाह किया हमने? आपको वादा ही तो याद दिलाया है। क्या हमने चोर को चोर कह दिया? क्या हमने डकैत को डकैत कह दिया? आखिर क्या गलती हुई हमसे? यही कि आपको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया। धमकी मत दो हमें, हम जानते हैं तुमको और तुम्हारे गुंडों को भी। डीएसपी जियाउल हक को जान से हाथ धोना पड़ा, मगर हम भी जान हथेली पर और सर पर कफन बांध कर निकले हैं। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित बीमारी और ठंड से मर रहे थे और सपा के लोग सैफई में मौज मस्ती और अय्याशी में डूबे थे। इनके घर के लोग मरे होते क्या तब भी सैफई महोत्सव होता? इनके घर जलाए गए होते क्या तब भी सैफई महोत्सव होता? इनकी इज्जत के साथ वो सलूक होता जो हमारे साथ हुआ, क्या तब भी सैफई महोत्सव होता? दंगा पीड़ितों की मदद और मुआवजे के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वालों, तुमने क्या मदद किया? अदालत को कहना पड़ा कि सरकार दंगा पीड़ितों की मदद करे और तुमने रिलीफ कैंपों पर बुलडोजर चलाया। हमारी जान माल इज्जत की तुम कीमत लगाते हो। बताओ तुम्हारी जान और इज्जत की क्या कीमत है? इसी हुकूमत में मोहम्मद इखलाक को सिर्फ मुसलमान होने के नाते पीट पीट कर मार डाला गया। इसी हुकूमत में सिर्फ मुसलमान होने के नाते मोहम्मद इखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया। तुम्हारी पार्टी सपा है, तुम भाजपा के नाम पर वोट मांगते हो कि भाजपा हमें वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। आपके नेता मुलायम हैं, आप मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, हमें वोट दो नहीं तो फिरका परस्त आ जाएंगे। जब हमें तबाही बर्बादी
लूट मार, दंगा फसाद, खून खराबा ही देखना है तो फिर क्या सपा और क्या भाजपा, क्या फिरका परस्ती और क्या सेकुलरिज्म, क्या मोदी और क्या मुलायम। मत डराओ हमें, दुनिया ने नमरूद और फिरौन को भी देखा है और उनके अंजाम को भी देखा है। हर जिले में तुमने बदमाशों को बादशाह बनाकर हम पर थोप दिया। जो तुम्हें वोट देते हैं, तुम्हें ताकत देते हैं, उन्हीं को तुमने गुलाम बना दिया। मुसलमानों के दम पर कई बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, बेटा मुख्यमंत्री है, भाई मंत्री है, दूसरा भाई सांसद, बहू सांसद, तीजा सांसद, पोता सांसद, शाही परिवार बने बैठे हो। क्या ये मुसलमानों की मदद के बगैर मुमकिन था? तुम्हारी पार्टी को प्रदेश के नंबर 1 पार्टी बनाया, तुम्हारे परिवार को प्रदेश का नंबर 1 परिवार बनाया। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात आती है तो बहाना बनाया जाता है। हमें मजहब की बुनियाद पर आरक्षण नहीं चाहिए, हमारे पिछड़ेपन पर आरक्षण चाहिए। हमें अछूत समझा जा रहा है, हमें इस बुनियाद पर आरक्षण चाहिए। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल तौर पर दलितों से भी पिछड़ चुका है। हमें इस बुनियाद पर आरक्षण चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए जरूरी है कि इन्हें रिजर्वेशन मिले। हमें इस बुनियाद पर आरक्षण चाहिए। मुसलमानों की तरक्की हो, देश का विकास हो। मुसलमानों के रिजर्वेशन से सेकुलरिज्म की इज्जत बढ़ेगी, सेकुलरिज्म मजबूत होगा। मुसलमानों के रिजर्वेशन से डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इतनी बड़ी आबादी को पीछे रखकर देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। इतनी बड़ी आबादी को पीछे रखकर देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। बेकसूर मुसलमानों की रिहाई का मामला है। खालिद मुजाहिद को कैद में ही मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं हमने तो कोशिश की, अदालत नहीं छोड़ती। तुमने कोशिश की या नाटक? तुमने कोशिश किया तो राजा भैया छूट गए, ये तो बेचारे बेकसूर हैं। सपा को वोट देकर पूरे बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया गया ताकि वे रोक टोक राज्य का विकास कर सके, मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा कर सके। मगर यहां तो खाकी चड्डी और खाकी वर्दी का गठबंधन चल रहा है। वही खाकी चड्डी जो फुल पैंट कराने जा रहे हैं। होश में आओ, होश में दौड़ लो, वरना कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करो, मुसलमानों को आरक्षण दो, बेकसूर मुसलमानों को रिहा करो, वरना चुनाव में नतीजा भुगतने को तैयार रहो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया।